ओम नमः शिवाय। सीता का सबने सत्कार किया और कहा वह सत्यवंती हैं। प्रजा भी कैसे तरकार, रो उठी सारी प्रजा। था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दे क्षमा प्रदान। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाए शीशों को, इन लज्जित आंखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए हम हैं मैं उजियाली, आज हुई महलों की महिमा मई मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया पण मेरा सहलाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग। वनवासी का हुआ पूर्ण आज संपूर्ण उद्योग। राजकुमारों से कहा अब न लगाओ वार, देते हैं जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत तक्षण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीति सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न हुआ जब राज्य अभिषेक, तभी जोगिया वस्त्र में आई जोगिन एक। बोली प्रभु पद पंकज भ्रमरी वन वन इस कारण भटकी थी, अपनी आंखों यह दिन देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्यवंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी, रघुकुल के राज मुकुट की मणि जग में उजाल कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती थी दिन रात, होती दिन की रात। सीता से नहीं प्रजा का दल साध्वी के सत से लड़ता था, इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती जग में, तो अवधपुरी की गिनती क्या कल्पांत प्रलय होती जग में। पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता। उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकावादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति ने ही वह शाप रोक कर रखा था। अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हुई, हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, यह प्रजा फिर भी वही प्रजा हुई। अब तक मौखिक बात थी भ्रम करने को चूर, अब आंखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष ने निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठोर। यह सुनते ही फट गया तत्क्षण वह भूभाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेलाग। पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ, मिट गया भेद दो तन का। पृथ्वी प्रवेश प्रारंभ हुआ यो शक्ति सहित सिंहासन का। प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान, दौड़े उष्ठवी की तरह छोड़ सभा का ध्यान। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ, यह कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दाया हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीताराम की गूंज उठा आकाश। सुरगण ने दी दुदुम्भी कर प्राणांजलि दान, कर पुष्पांजलि दान। वेद भाट के रूप में कर उठे यह गान, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पति धर्मी पितृ प्राणा पवित्रा पुण्यार्विदीन, भक्त्यानुमानी वयम सर्वे जानकी राम वल्लभाम। सतीनाम वेप सदाचार्य यथा प्रतिभा, चंद्रिका रामचंद्र जानकी राम वल्लभाम। संपत्ति विपत्ति च यदा एकाच चेतसा, पातिता पतिभक्तसा जानकी राम वल्लभाम। भूषणं कुलनारगा जीवनं शक्तिविनम्
सर्वशेष करी सीता जानकी राम वल्लभाम। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया फिर कर शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुवर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग से एक प्रकार का ले बैठे संन्यास। जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है दुख पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है, वह ही सच्चा सन्यासी। उसका जीवन जीवन है, इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगपति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है, अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म अध्ययन या था नित्यवाद साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का अब है यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, शमशाद समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। यह सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ। जब तक मैं बात करूं मुनि से तब तक तुम द्वारे ही रहना, यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हट भी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कहकर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में यह धर्मराज सेवक रघुराज तुम्हारा है, या यो कहिए ब्रह्मा जी का आ पहुँचा वह यह हरकारा है। साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो प्रकटी इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेशे का स्वरूप यह सेवक सन्मुख उत्सुक है। क्या कहें विधाता से जाकर आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सुरवृंद वहां पर गिनता है घड़ियां दर्शन के पाने की, कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की। मुस्कुराकर प्रभु ने कहा है सब व्यर्थ अधीर, पूर्ण कर चुका कार्य सब जब यह मनुष्य शरीर। साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ, सारा क्रम अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचटी है, शेषावतार की इसलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समेत यह रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यह ही तो है, जो आता है वह जाता है। यह जन्म नहीं यह मरण नहीं था, एक कृत्य जो पूर्ण हुआ, हो गया भूमि का भार हरण, राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभु बात, वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने है ये वह क्या ढंग, द्वार छोड़कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोले उठे हुआ यूं ही अनुचित कार्य, रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य। द्वारे दुर्वासा कहते हैं ऋषि आज्ञा पालन कर आओ, हम मिलना अभी चाहते हैं, संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने, देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को,
ये द्वारे पर हैं खड़े हुए, प्रभु का उत्तर पा जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को, अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ वाला फिर वह रूप जगत भर को। धर्मराज जो खड़े थे बाना मुनि का धार, प्रभु के इस क्रम को निरख हंसे ठहाका मार। फिर प्रणाम कर हुए वह तत्क्षण अंतर ध्यान, तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भैया विदना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से, होनी होकर ही रहती है हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्राश्चित करो सरयू के रुचिर किनारे पर, साकेत पधारो पंचभूत का तन जन तज स्वर्ग द्वारे पर। मुझको भी यहाँ न रहना है, पीछे से मैं भी आऊंगा, शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊंगा। अच्छा अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुलाओ आदर से, वे निर्दोषी हैं यह सब कर कर्म बनकर आया था ऊपर से। जो आज्ञा कहकर लखन चले नवा कर्मात, दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए अपने साथ। किया बैठने का जब भी प्रभु ने प्रिय अनुरोध, तभी तपस्वी हृदय का उठा धूम्र सा क्रोध। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान, क्रोध रूप बेताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान। अब दर्शन कर इस सिरमुख का आ गया कुछ होश, कुछ जन को है। क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। प्रभु बोले वह सब जाने दो, होने का एक इशारा था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवान। सुधी आज बहुत ही दिनों बाद इस सेवक की ली है भगवान। मुनि बोले उस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। जब तप करने के लिए हम उत्तराखंड बस मिल जाए, युग युग तक वह ही तपोभूमि हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हो वे जाकर वहाँ निवास करे, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करे। प्रभु बोले मुरुग्रंथ का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या है उनके लिए यह सारा देश। अब तक सर्वत्र रहे वे अब भी सर्वत्र रहेंगे, वे पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। पर आप आज्ञा देते हैं तो वह भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपभूमि प्रधान बना दूंगा। विदा हो गए महामुनि कहकर जो आदेश, उत्तरों तक पहुंचा दिया प्रभु ने यह संदेश। उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। आते ही ऋषि गुरुवर बोले हे राम चुभी, अब कहता हूँ बरसों से बंधकर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सुजन यह कहते हैं उपरोहित कर्म न अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली यह आज्ञा है। कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने यह भार उठाया था। रामावतार का लाभ मुझे चतुरानंद ने बतलाया था, बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित की ही कहला कर मैं। इस श्याम मूर्ति को प्रेम अग्नि छाती में दबा दबा कर मैं अब आज योग से देखा है। साकेत धाम तुम जाते हो, अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोलो क्या दान दिलाते हो। बस यही चाहता हूँ तुमसे, यह हृदय तुम्हारा धाम रहे। हो जाए राम में रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। एवं स्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के शिर चरण में दिया शीश निज डाल। इधर हुआ इस खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के शाप से तजते लखन शरीर। कौशल का बच्चा बच्चा तब तक सरयू पर अवसर पहुंचा। शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुंचा। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया।
ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने दुनिया से प्रस्थान किया। महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, नभ पर देव समाज था जल में श्री रघुवीर। लखनलाल की भांति ही किया सियापति का ध्यान, भरत शत्रुघ्न लाल ने पहले किया पयान। फिर जग के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर, संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर, इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमृत दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया। ठहर गए कैलाशपति कह इतना इतिहास, बोले अब तो कुछ नहीं रखा मैंने पास। कीर्तने हब इति हुई बहुत किया विस्तार, राम अवध के हैं अकथ है राम की गाथा अकथ अपार। फिर भी क्रम से कह गया है संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी का ध्यान दे यह संवाद प्रदान। साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई, प्रभु सिंहासन पे दाए थे सीता वामंग विराज गई। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे, श्री भरतलाल निज हाथों से प्रभु को चंवर धुलवाते थे। देववृंद आए तभी की आरती सप्रीत, मोहन मीठे स्वरों में गूंज उठा यह गीत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जय सीतापति राम जय जय सीतापति राम। अखिल विश्व के स्वामी अखिल विश्व के स्वामी, बल बुद्धि गुण दाम जय जय सीतापति राम। छाया जबी अधर्म धरा पर करने को संग्राम, ले अवतार दया निधि ने अवतार दया निधि हरते दुख तमाम जय जय सियापति राम। अंतरनाद सुनकर तब वे देते निज वाहन विश्राम, अंगे पांव ढरते नंगे पांव आते करने वन का जन का काम जय जय सियापति राम। विषय वासना की वह तरणी बढ़ती जब अभिराम, तब तरणी बन जाता एक आपका नाम जय जय सियापति राम। जय जय बल जलधर सम श्याम राम हे लोचन ललित ललाम, मोहन के नयनों में बसो नयन अभिराम जय जय सियापति राम जय जय सियापति राम। यह रामायण आज संपूर्ण हुई। राधे श्याम कृत यह रामायण आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट करें और सब मुझे आशीर्वाद दें। मैं इसी प्रकार अच्छे उपनिषद रामायण वेद पाठ करती रहूँ। बस जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सीता का सबने सत्कार किया और कहा वह सत्यवंती हैं। प्रजा भी कैसे सरकार रो उठी सारी प्रजा, था वह हार्दिक क्लेश पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप महान, माता जी आए यहाँ कर दे क्षमा प्रदान। ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाए शीशों को, इन लज्जित आंखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए हम हैं मैं उजियाली, आज हुई महलों की महिमा मई मात फिर महलों वाली आज हुई। पवन तनय ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया पण मेरा सहलाद। वाल्मीकि भी कह उठे गया हृदय का रोग,